ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे एक्चुअली जितने भी सीएनसी मशीन्स हैं वो काम कैसे करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, जितना जरूरत है उतना ही समझेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन फीचर, लेकिन थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरह से आपका सीएनसी मशीन वर्क करता है। एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है एक कॉमन सीएनसी मशीन का। जितने भी सीएनसी मशीन है एक्चुअली वो इसी पूरे सिस्टम से काम करते हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि देखिए सीएनसी मशीन में सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता है। अच्छा, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? इनपुट देना, चाहे आप कीबोर्ड की मदद से दीजिए, यूएसबी की मदद से दीजिए, पेन ड्राइव की मदद से दीजिए, कंप्यूटर की मदद से दीजिए, है ना। तो इनपुट डिवाइस के मदद से सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम जो प्री प्रोग्राम्ड लोडेड है उसके मदद से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं सीएनसी मशीन को, है ना। ये इंस्ट्रक्शन कहां जाता है? एक्चुअली में ये पूरा तो सीएनसी मशीन का ही एक ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन सबसे पहले इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। बताया था आपको जी कोड एंड एम कोड, ज्योमेट्रिक कोड एंड मशीन कोड। ये दो तरह के प्री प्रोग्राम्ड कोड पहले से लोडेड है इनपुट डिवाइस में। वहां से हम लोग कोड प्रदान करते हैं किसको? एमसीयू को, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट। एमसीयू को ब्रेन ऑफ द सीएनसी मशीन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है डीपीयू और एक है सीएलयू, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल लूप यूनिट। ध्यान से समझिए, एमसीयू सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस सीएनसी मशीन में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सीएनसी मशीन। डीपीयू क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो भी कोड इनपुट डिवाइस के मदद से मिला है एमसीयू को, ये उसको डिकोड करेगा, ये उसको कन्वर्ट करेगा। कोड को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। ध्यान से समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा डीपीयू। और सीएलयू क्या करेगा? सीएलयू एक्चुअली पूरे मशीन को ही कंट्रोल करता है। अगर कोई भी गड़बड़ी अगर इसको सीएनसी मशीन में दिखाई देती है किसी भी स्टेप में, सीएलयू तुरंत ट्रांसफर करता है डिस्प्ले यूनिट को। और डिस्प्ले यूनिट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑपरेटर। डिस्प्ले यूनिट से ही पता चलता है कि आखिर सीएनसी मशीन में चल क्या रहा है, गेटिंग और नॉट। तो वो आपको कहां से पता चलेगा? डिस्प्ले यूनिट में। यहां पर कौन बैठा है? कुर्सी लगा के ऑपरेटर बैठा है, और ऑपरेटर सारा चीज जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देख रहा होता है, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सारा चीज सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कहां पे पता चलता है हमको? डिस्प्ले यूनिट में। डीपीयू का मतलब समझ गए, जो भी कोड मिला उसको डिकोड करेगा, सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सीएलयू पूरे मशीन को ही एक्चुअली ये क्या करता है? ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल लूप यूनिट। अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन होगा तो भी ये तुरंत डिस्प्ले यूनिट को बताएगा कि आपने कोई गलत कोड डाला है, गलत इंस्ट्रक्शन से डाले हैं, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ज्यादा होता है इस मशीन में। उसके बाद क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आफ्टर डिकोड होने के बाद, कोड को जब डिकोड हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, अब वो कहां जाएगा? ड्राइविंग सिस्टम में। यानी कि अभी इसको मोशन देने का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब कन्वर्ट होने लगता है मैकेनिकल सिग्नल में। ये कहां पर होता है? ड्राइविंग सिस्टम में। और ड्राइविंग सिस्टम फिर डिसाइड करता है और मोटर को चालू करना है, सर्वो मोटर का इस्तेमाल होगा, उसको चालू करना है, ड्राइव्स को चालू करना है ना। ड्राइविंग सिस्टम के पास जैसे ही सिग्नल आया, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और मोटर को स्टार्ट करेगा। अब जब मोटर स्टार्ट होगा तो फिर ये मशीन टूल को जाएगा। सारा पावर कहां जाएगा? मैकेनिकल पावर मशीन टूल को जाएगा। और मशीन टूल यानी यहीं पर आपका टूल लगा हुआ है जो डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए सक्षम है, चाहे ड्रिलिंग कीजिए, कटिंग कीजिए, है ना, जो भी ऑपरेशन आपको करना है आप यहीं पर करेंगे। यहीं पर आपका टूल लगा हुआ है, ठीक है। और जब टूल वर्क कर रहा होगा तो टूल की स्पीड कितनी है, यानी वेलोसिटी कितनी है टूल की, किस पोजीशन पर है टूल, किधर मूव कर रहा है, सही से कटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक फीडबैक सिस्टम हम लगा के रखे हुए हैं जो पल पल का मशीन टूल का अपडेट को ये एमसीयू को भेजता रहता है। बात समझ में आ गया ना। फीडबैक सिस्टम क्या करता है?
टूल के सभी अपडेट को, यानी कि टूल कैसे मूव कर रहा है, कैसे ओरिएंट कर रहा है, कैसे कटिंग कर रहा है, कितना स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, कहां पर है, किस पोजीशन पर है, हर चीज ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है, फीडबैक लेते रहता है मशीन टूल से और इसको वापस भेजता है एमसीयू में, और ये फिर प्रोसेस्ड करता है सारे इंफॉर्मेशन को कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, मशीन सही से काम कर रही है या नहीं। अगर सही से काम कर रही है तुरंत डिस्प्ले यूनिट में सब चीज ओके दिखाई देगा, अगर कोई भी एरर है तुरंत डिस्प्ले यूनिट में दिखाई देगा कि कोई मशीन में एरर है। और यहां पर कौन बैठा हुआ है, कुर्सी लगाकर किसको बैठाए हैं, ऑपरेटर को, वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। गेटिंग और नॉट। तो इस तरह से आपका जो है सीएनसी मशीन काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखिए एमसीयू, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एमसीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सीएनसी मशीन। एक बार मैं बहुत ब्रीफली बता दे रहा हूं, इनपुट डिवाइस जहां से कोड डालेंगे, इनपुट डालेंगे, एमसीयू को जाएगा, एमसीयू प्रोसेस्ड करेगा, है ना, डिकोड करेगा कोड को डीपीयू की मदद से। सीएलयू क्या करेगा, यहां पर सीएलयू भी लगा हुआ है जो पूरे मशीन को ही कंट्रोल करता है। फिर डीपीयू से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ड्राइविंग सिस्टम को जाएगा, यहां पर ड्राइविंग सिस्टम क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मोटर को एक्टिवेट करेगा, ड्राइव्स को एक्टिवेट करेगा। फिर यहां से पावर मशीन टूल को जाएगा, मशीन टूल अपना ऑपरेशन कर रही होगी, और जब वो ऑपरेशन कर रही होगी तो फीडबैक सिस्टम फीडबैक लेता रहेगा कि सही से ऑपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर ये फीडबैक सिस्टम सारा जानकारी इकट्ठा करके और एमसीयू को भेजेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। और एमसीयू फाइनली जो भी चीजें एमसीयू करेगा, छुप के तो करेगा नहीं भैया, वो डिस्प्ले यूनिट को बताता रहेगा कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, पूरा मशीन ऐसे काम कर रहा है। रीडिंग और नॉट। तो ये है आपका वर्किंग ऑफ अ सीएनसी मशीन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आप लिखिएगा एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट, फुल फॉर्म लिखिएगा, डीपीयू डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, सीएलयू कंट्रोल लूप यूनिट, एमसीयू में लिख दे रहा हूं मशीन कंट्रोल यूनिट, डीपीयू डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ये फीडबैक सिस्टम जो फीडबैक लेता है बाय द हेल्प ऑफ सेंसर, याद रखिएगा मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, यहां पे सेंसर का भी इस्तेमाल होता है, रिजॉल्वर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं जिससे सेंस करके ये फीडबैक लेता है, ठीक है ना। सीएलयू कंट्रोल लूप यूनिट, कंट्रोल लूप यूनिट ओवरऑल मशीन्स को चेक करता है, आपने जो कमांड दिया उसको भी चेक करेगा, आपने क्या कमांड दिया, एक्चुअल में क्या कमांड होना चाहिए था, सही दिया भी या नहीं दिया, गेटिंग और नॉट। तो ये सारा है आपका ब्लॉक डायग्राम, इसको आप बना लीजिए फिगर, फिर जो हमने समझाया इसी को आप कॉपी में लिखिएगा, मैं लिखवा दूंगा, और फिर आप उसे एक बार दो बार पढ़िएगा, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए, जो हमने समझाया आपको उसी को लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हमेशा 9 मार्क्स या कभी कभी 14 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसको 14 मार्क्स या 9 मार्क्स 10 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, गेटिंग। आप भले ही इसको रट्टा नहीं मारिए, लेकिन जो हमने समझाया अगर आप उसको ध्यान से समझे होंगे ब्लॉक डायग्राम को, तो उसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। हालांकि ये भी हमने अपनी भाषा में ही लिखा है, एक बार आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस रीडिंग कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ अ सीएनसी सिस्टम इन अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस था, तो सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा है, उसके बाद एमसीयू के बारे में लिखा है, एमसीयू में ही हमने डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल लूप यूनिट के बारे में लिखा है, फिर ड्राइविंग सिस्टम के बारे में लिखूंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ इनपुट जो था हमारा इनपुट डिवाइस और एमसीयू, उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ इनपुट डिवाइस विच आर यूज्ड टू एंटर द पार्ट प्रोग्राम इनटू द सिस्टम। These devices may include keyboard, computer, USB drive, ठीक है। The part program contains all the instructions required for machining such as tool movement, speed and cutting operation, ठीक है। इनपुट डिवाइस में जो भी प्रोग्राम देंगे तो उसमें सारा जानकारी होता है कोड के फॉर्म में, टूल का मूवमेंट कैसा होगा, स्पीड कितनी देनी है, कटिंग ऑपरेशन कौन सा करना है, ठीक है। द इनपुट डेटा क्या करता है, फिर डेटा को सेंड करता है एमसीयू को। द इनपुट डेटा इज देन सेंड टू एमसीयू विच एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सीएनसी मशीन। द एमसीयू कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स,
डीपीयू एंड सीएलयू, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल लूप यूनिट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं. The DPU reads and interprets the part program and converts it into the electrical signal. The CLU controls the movement of the machine by comparing the desired position with the actual position and making necessary corrections. ठीक है. MCU और क्या करता है? MCU also sends information to the display unit which shows the machine status. मशीन का क्या status है? प्रोग्राम डिटेल बताएगा and any error. This helps the operator to monitor the operation of the machine. The motion commands generated by the MCU are sent to the driving system which includes motor and drives. The driving system converts electrical signal into mechanical motion and moves the machine component accordingly. ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस MCU में DPU एंड CLU के बारे में और ड्राइविंग सिस्टम के बारे में लिखा है. इतना लिखिए, फिर आगे हम लिखवाते हैं. और भी बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि आपका जो MCU है ब्रेन ऑफ द मशीन है. आप खुद देखिए, आपका जो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करता है. समझ रहे हैं? इसी तरह MCU कंट्रोल मिस करेंगे फंक्शन कैसे है, कूलेंट सप्लाई, टूल चेंजिंग एंड सिंगल ऑपरेशन. कूलेंट का सप्लाई ऑन ऑफ करना है, टूल चेंजिंग, टूल को बदलना है, सिंगल ऑपरेशन, सबको ये सब चीज़ों को भी मेजर कम करता है. सभी चीज़ों में क्या है, बस द प्रिंटिंग सिस्टम वर्क इंक्लूसिवली देयर इनपुट इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस. जो भी इनपुट इंस्ट्रक्शन मिला उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग भी होगा. कंटिन्यूसली मॉनिटर मशीन. आई होप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था. आप इसे बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा. आप लिखने से हड़बड़ाइए, बहुत ज़्यादा लिखना आपको पड़ेगा. 9 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 13 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आपका एग्जाम में सेमेस्टर आपको लिखना पड़ेगा. आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है. तो ब्लॉक डायग्राम बनाओगे 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा. आप लिखिए, बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको लिखवाया है और इसको पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा. ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन और MCU के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद.